तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। हमने इससे पहले क्लास 9th के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं मैथ्स के। हमने पॉलिनोमियल पढ़ना है इसमें। तो पॉलिनोमियल हम बोलते किसको हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है और इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, किस तरीके से फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। पॉलिनोमियल क्लास 9th में भी तुमने पढ़ा होगा, क्लास 9th में तुमने लीनियर कंडीशन में पढ़ा होगा। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स। द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो पी एक्स कुछ भी नहीं है, पी एक पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल एक्स के साथ चल रहा है। ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर अगर लिखूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल वर्क कर रहा है वो वेरिएबल हमारा कौन सा है, एक्स का वेरिएबल है ना। वेरिएबल यहाँ पर एक्स चल रहा है और कुछ तो है नहीं, क्योंकि ये लास्ट वाला हमको पता ही होता है ना। इसको क्या कर सकते हैं हम, एक्स की पावर 0 कह सकते हैं, है ना, क्योंकि किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर 0 होती है, वो क्या होता है, 1 होता है। ये तो हमको पता ही होता है। तो उस तरीके से px को क्या कह दिया उन्होंने, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कह दिया, जो हाईएस्ट पावर होगी x की। ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं 2x प्लस 3। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर मैं आगे बात करूं इसकी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मैंने राइट किया, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और आगे बढ़े तो यहां पर अगर मैं करूं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। ठीक है। तो x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन px, है ना। ये सारे के सारे किसमें है, px में है। हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, px हैं और कुछ भी नहीं है ना। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मतलब कि पॉलिनोमियल है जो वेरिएबल एक्स के साथ वर्क कर रहा है। ठीक है। तो उसी का हमने क्या कह दिया, डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल। फिर कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं कि भाई पॉलिनोमियल हमें पता है ना, हाईएस्ट पावर जिस हिसाब से चलती है वो उसकी डिग्री हो जाती है, ये भी हमको पता है। लेकिन जब पॉलिनोमियल्स की बात की गई तो उन्होंने क्या कहा कि अगर एक्स की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसका उन्होंने कुछ नेम दे दिया। ठीक है। एक्स की जब हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी, तो उस पॉलिनोमियल को उन्होंने क्या कह दिया, लीनियर पॉलिनोमियल कह दिया। ठीक है। हम पॉलिनोमियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, POLY और n इस तरीके से सर्कल बना के। ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल उन्होंने कब कहा, जब x की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 1 थी। नेक्स्ट अगले स्टेप में अगर x की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दिया। ठीक है। x की जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसे क्या कह दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह दिया। उसके बाद एक और स्टेप पे आए तो x की पावर अगर 3 होगी तो उसे क्या कह दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल कह दिया। ठीक है। x की पावर जब 3 हुई तो उसे क्या कह दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके आगे नेमिंग करना बहुत टफ था, तो उन्होंने सीधे ये कहा कि अगर x की पावर 4, 5, 6, 7, 8 कितनी भी हो, वो किस में आ जाएंगे, पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर हम लिख भी सकते हैं, a polynomial having degree 1 is called the linear polynomial। ठीक है भाई, हम इसे क्या कह देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कह देंगे। अब क्वाड्रेटिक में क्या था, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, जिसकी डिग्री 2 होगी मतलब कि हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो उसकी डिग्री कहला देगी। तो हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से हम क्यूबिक की जब बात करेंगे तो अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 is called the cubic
इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम उसे क्या कह देंगे, हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे, जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी, मतलब कि हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की कितनी रही होगी, 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को कर लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है कि जो पॉलिनोमियल्स होती हैं, हमने एक्स वेरिएबल की बात की, भाई अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये एक जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल की, है ना। एक्स तो वेरिएबल है, उसकी वैल्यूज तो चेंज होती रहेंगी, है ना। एक्स की वैल्यू सेम तो रहेगी नहीं ना, ये तो चेंज होती रहेगी, रिफर करती रहेगी। तो जब वैल्यूज की बात की जाती है, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो एक पर्टिकुलर केस की बात की जाती है। पर्टिकुलर केस का मतलब क्या है कि भाई एक्स की एक ऐसी वैल्यू की बात की जाती है जो कि एक रियल नंबर होता है, ठीक है। एक्स की एक ऐसी वैल्यू की बात की जाती है जो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। उस पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी वो निकालना पड़ता है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल में। रीड करते हैं, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, एक पी एक्स है जो क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स के टर्म्स में या एक्स वेरिएबल के साथ काम कर रहा है। एंड इफ के इज एनी रियल नंबर, के क्या है, एक ऐसा कोई रियल नंबर है, देन द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स वाई के इन पी एक्स। तो हम क्या करेंगे भाई, हम रिप्लेस कर देंगे किसको, एक्स को के में। अगर यहां पर हमारा पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 2x, कुछ भी राइट कर लो यहां पर, 2x प्लस 5 है अगर, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू के पर हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर x किस में चेंज हो जाएगा, k में, और ये हो जाएगा 2k प्लस 5। और हमको पता है हम जीरोस कैसे निकालते हैं, है ना। जीरोस कैसे निकालते थे, हम सीधे सीधे क्या करते थे, पी के को सीधे सीधे इक्वल 0 कर देंगे। जब पी के को इक्वल 0 करेंगे, पी के वो वाला पी के नहीं, ठीक है, हम इस पी के की बात कर रहे हैं, वो मूवी वाला पी के की बात नहीं कर रहा मैं। तो पी के इज इक्वल्स टू क्या है, 0। तो यहां पर जब हम इसकी वैल्यू को 0 रखेंगे तो के की कुछ वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू आएगी वो एक पर्टिकुलर केस में आएगी, है ना, एक पर्टिकुलर केस की वैल्यू आएगी। हमने क्लास 9th में जीरोस निकालना सीखा था, है ना, कि हम क्या करते थे कि भाई पॉलिनोमियल को सीधे इक्वल टू 0 कर देंगे तो वहां से हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब जीरोस हमें निकालने क्यों पड़ते हैं, है ना, ये चीज भी तो समझ में आनी चाहिए कि भाई जीरो हम निकाल रहे हैं तो भाई कारण क्या है, रीजन क्या है कि हमें जीरोस निकालने पड़ रहे हैं। जरूरी तो है नहीं कि भाई जीरोस निकालने ही है, समझ आ रही है बात। जीरोस निकालने क्यों पड़ते हैं वो मैं अभी समझाता हूँ बोर्ड पे दोबारा से राइट करके, ठीक है। इसको राइट कर लो अच्छे से, मैं फिर इसको रफ कर। उसके बाद क्या आता है, ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग को अगर हम हिंदी में बोले तो इसे हम बोल सकते हैं ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफ से, ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ होता है जो हमारी नोटबुक होती है उसके जस्ट पीछे ग्राफ बने हुए होते हैं ग्रीन कलर में, लाइनिंग। तो उसका मतलब क्या है ना, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कि भाई पॉलिनोमियल के हमें जीरोस क्यों निकालने पड़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, व्हाई आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भाई जीरोस जरूरी है क्यों किसी भी पॉलिनोमियल की, क्या रीजन है कि हमें जीरोस निकालने पड़ते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो यहां पर मैंने क्या किया, सपोज वी हैव लीनियर पॉलिनोमियल, सपोज कुछ भी कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहां पर a डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल तो वही होगा जिसकी x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, मतलब कि उसकी डिग्री 1 होगी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी हमने एक सपोज कर लिया, और अगर मैं इसमें एग्जांपल लेना चाहूं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 ले लेते हैं, जहां पर जो हमारा a है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर a 0 हो जाएगा, एक कंडीशन ले लेते हैं कि भाई अगर a 0 हो गया तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहां पर है और a इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ये तो पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं लीनियर, इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स निकालते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालते हैं। वो हम कैसे करते हैं कि भाई हम यहाँ पर एक इस तरीके से ये डब्बा बना लेते हैं, है ना, इससे बहुत इजी हो जाता है हमारा। हमने क्या किया, यहाँ पर x रखा और यहाँ पर y रखा। अगर मैं x की वैल्यू -2 सपोज करता हूँ, ठीक है, एक निगेटिव रख लेते हैं और एक पॉजिटिव रख लेते हैं, इससे क्या ना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, एक -2 रखा। -2 रखने के बाद यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, रफली कर लेते हैं। देखो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 और y इज इक्वल्स टू -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1। ये हम रफ वर्क कर रहे हैं।
अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दूं, x की वैल्यू 2 रख दूं, तो यहाँ पर हमारा y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 3, और y हमारा आ जाएगा 4 प्लस 3, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 7। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ग्राफ बनाने के लिए कंप्लीट है ये, x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखते जाओ जीरोस निकलते कैसे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अभी हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी देखते हैं कैसे निकलते हैं जीरोस। हमने क्या किया, अब हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहां पर रख लेते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, थोड़ा आगे ले जाते हैं, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। हमने ये वैल्यूज ले ली। अब x -2 यहां पर है, और y -1 यहां पर है। तो अगर -2 और -1 की बात करें तो यहां पर आ रहा है, देखो वैल्यू बन रही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये -2 और -1 कहां आ रहे हैं, -2 और -1 रिफर कर रहे हैं यहां पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, 2 और 7, x2 है और y7 है। देखो यहां पर x2 हमारा कहां पर है, x2 ये है, और y7 तो बहुत ऊपर हो जाएगा। एक काम करते हैं, y7 की बात की है ना इन्होंने, डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यार। चलो दोबारा से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। जिसकी हमें जरूरत है हम उसी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, वन 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमें इसकी भी जरूरत है, इसको भी कर लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसे भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है भाई, हमने चारों तरफ से बना लिया प्रॉपर एकदम। अब -2 -1 वही चीज, -2 -1 यहां पर समझो, -1 और -2 यहीं पर आएगा। उसके बाद बात की इसमें 2 और 7, तो 2 ये है और 7 ये है। और अगर मैं इसको मिलाऊंगा, ज्वाइन करूंगा तो कैसे होगा, देखो मैं ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं। ये इस तरीके से जाएगा, खुद देखो। क्योंकि देखो एक चीज और बता देता हूं कि जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक होता है ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन जब बनेगी यहां पर तो ये इसी कंडीशन से बनेगी। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की जो यहां पर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, -3/2, 0। क्यों होगा -3/2, 0? क्योंकि ये 1.5 है, माइनस का 1.5, 1.5, तो ये -2 -1 के बीच में ही होगा। और अगर मैं इस पॉइंट के, इसकी तो चलो हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हम x एक्सिस की बात करते हैं, x एक्सिस पे कितनी बार कट किया है ना, तो वही उसका क्या होता है, जीरोस होता है। देखो चेक करेंगे, अगर मैं इसको चेक करता, सपोज करो कि भाई ये कंडीशन में चेक करता, तो यहां से क्या होता, हम सीधे सीधे 2x + 3 = 0 करते। तो 2x = ये -3 हो जाता उधर जाके, और x = -3/2 आता कि नहीं आता। और -3/2 पर ये x एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, -3/2 ही तो है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ आ रही है बातें, सेम वही चीज है। इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही हम जीरोस को सॉल्व करते हैं। इसीलिए x एक्सिस पर जितनी बार ग्राफ क्या करता है, कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, तो उतनी बार ही, मतलब कि टोटल उसके उतने ही जीरोस होते हैं। अगर ये x एक्सिस को 2 जगह पे कट करता, सपोज करो कि एक बार इसमें ऐसे किया, एक बार इधर होता, तो इसके 2 जीरोस हो जाते। समझ आ रही है बात। y एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है,
एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके जीरोस हो जाएंगे। ये हमने क्लियर कर लिया है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, सेम ऐसे ही करना है हमने, डायग्राम बनाऊंगा मैं प्रॉपर उसी तरीके से। ये हमने लीनियर के लिए किया है, अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। तो मैं ये सब रफ कर देता हूं, फिर करते हैं हम क्वाड्रेटिक के लिए। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। अब एक एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है भाई। एक मिनट रुकना, हाँ चेक कर लेते हैं इसको। जब हम इसको करेंगे तो एक मिनट रुकना, मैं रफली चेक कर लेता हूँ इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4 4x माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 प्लस 1 एक्स माइनस 4, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या एक जनरल रफली ले लिया ये, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स निकालकर चेक करते हैं। सेम वही चीज करेंगे हम। ये x और ये y, हम -2 रखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये हमें रफली चेक करना पड़ेगा अपने हिसाब से बहुत फास्ट। तो -2 रखेंगे तो ये 2 टू 4 प्लस 3 टू 6, ये हो गया 10 माइनस 4 आ जाएगा हमारा कितना, 6। तो ये आ गया 6, ठीक है। आगे अगर हम बात करें -1 की, तो -1 पे क्या होगा, -1 पे चेक करते हैं, -1 का 1 हो जाएगा ये, फिर ये +3 4 -4, ये हो जाएगा 0। अगर हम 0 की बात करेंगे तो ये 0 -4 आएगा। फिर 1 की बात करेंगे तो 1 -3 -2 और -4 -6। और उसी तरीके से अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 पर क्या हो जाएगा, ये 2 टू 4 माइनस 6 4 -6 -2 -4 फिर -6 आ जाएगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, 2 टू 4 और 3 टू 6, ठीक है। 4 -6 हो जाएगा -2 और -2 -4 हो जाएगा -6। और अगर हम -2 रखें तो 2 टू 4 प्लस 3 टू 6 10 -4 6, ठीक है। हम इतनी ही वैल्यूज निकालते हैं, इसके आगे नहीं करते हैं, ठीक है। इतने पे ही पता चल जाएगा हमको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को बनाने के लिए फिर हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा प्रॉपर भाई। एक तो ये सीधी लाइन नहीं बनती ना, तुम लोगों का सही है, तुम लोग नोटबुक में करते हो भाई, हमें तो बोर्ड पे करना पड़ता है, तो टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा चल जाएगा। नोटबुक में एकदम प्रॉपर सीधी बनाना। पहले हम देख लेते हैं मैक्सिमम कहां तक है। देखो प्लस में y में कहां तक है मैक्सिमम, 6 तक। माइनस में y में कहां तक है, -6 तक, ठीक है। तो हम लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। -6 मतलब कि -y, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। x में -2 तक है मैक्सिमम, ठीक है। तो -1 -2 और ये है 1 और ये है 2। -2 से 6, -2 से 6 तो यहां पर आएगा, इससे नहीं, इससे करते हैं ब्लैक मार्कर से। -2 से 6 इस वाले पॉइंट पे। उसके बाद है -1 से 0, -1 से 0 मतलब कि इस पॉइंट पर ही आएगा, क्योंकि भाई 0 तो हमारा यहां पर होता है ना, तो -1 से 0 यही रहेगा, ठीक है। 0 से 4, 0 है और 0 से 4, 0 से 4 मतलब कि यहां पर आ गए बात, सॉरी 0 से -4 है बेटा, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। 0 से क्या है, -4, तो 0 से -4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अभी साहब समझाऊंगा दोबारा से, फिर से प्रॉपर समझने आएगा, रुक जाओ। 0 से -4, फिर 1 से -6, तो 1 से -6 ये वाला पॉइंट, ठीक है। और 2 से -6, 2 से -6, तो एक मिनट, 2 से भी -6 ही आ रहा है यार। 2 टू 4, 2 टू 4
माइनस, तो जो 2 है 2 पर x2 पर -6 मतलब कि फिर ये वैल्यू। तो अगर हम इस ग्राफ को बनाएं तो ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है, देखो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है, पता चले तुम इसको भी समझ रहे हो। यहाँ पर हमारा बस सीधा ग्राफ है। अब अगर मैं यहाँ से एक ग्राफ बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ से शुरू किया हमने, ये यहाँ तक आया, फिर यहाँ से करते हुए यहाँ पर आकर यहाँ पहुंच गया, और ये हमारा क्या है, -1 है। तो समझ में आ रहा है एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कर रहा है, तो एक तो -1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है भाई। और अगर हमें आगे वैल्यूज निकालनी है तो एक तो -1 हो जाएगी और एक हमें फिर आगे करनी पड़ेगी बेटा इसको। चलो एक बार 3 के लिए चले जाते हैं, कोई बात नहीं, हमें तो जीरोस निकालने ना, क्योंकि हमें पता है अगर क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर x के हाईएस्ट पावर 2 है। हम 3 पर बात करते हैं, तो 3 पर जब बात करेंगे तो 3 पर हो जाएगा 3 3 9, फिर 3 3 9, तो 0 हो जाएगा और ये बचेगा -4, ठीक है। तो हम आते हैं फिर इस पर, 3 पर -4 है, ठीक है, तो ये आ गया 3 और 3 पर -4, मतलब कि ये वाला पॉइंट देखो धीरे धीरे क्या करेगा, ये अभी इंक्रीज होता रहेगा। और आगे बढ़ते हैं, एक और वैल्यू निकालते हैं, 4 पर चेक करते हैं, 4 पर तो ये हो जाएगा 4 4 16 और 4 3 12, तो 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4 -4 मतलब कि 0, ठीक है। तो 0 मतलब कि यहाँ पर अब हम आ जाते हैं 4 पर, 4 की बात की है उसने, तो 4 पर आया 0, तो मतलब कि ये वाला पॉइंट, और 4 पर हमारा 0 आ रहा है, हम लिख देते हैं। एक स्टेप और ले लेते हैं 5 के लिए। 5 पर क्या होगा, 5 5 जा 25 और 25 5 3 जा 15, बचेगा 10, 10 - 4 बचेगा 6, ठीक है भाई। ये सब चीजें खुद करना, चेक करोगे तभी होगा, ठीक है। ये सब चीजें मैं नहीं कराने बैठूंगा, ये कराने बैठूंगा तो बहुत टाइम चले जाएगा उसमें, समझ आ रही है बात। तो ये क्या हो जाएगा 5 से 6, मतलब कि 5 ले लेते हैं यहाँ पर, 5 पर 6 मतलब कि ये वाली वैल्यू यहां पर 5 से 6। तो हमारा ग्राफ कैसे जा रहा है, इस तरीके से। समझ आ रही है बात। अब समझाता हूं एक बार फिर से, प्रॉपर वही चीजें समझाता हूं। हमने ये कहा कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल में कि भाई हमें जीरोस की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, जीरोस क्यों निकालने हैं, क्यों समय खराब करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या किया, वैल्यूज रखी, उसमें वैल्यूज रखने के बाद ग्राफ में शो किया, तो एक्स एक्सिस पर जितनी बार उसने कट किया उतने ही उसके जीरोस हो गए। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम उसके जीरोस कितने होंगे, 1, हमने शो करके निकाल दिया। नेक्स्ट हमने किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, तो क्वाड्रेटिक के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, y = x² - 3x - 4। तो इसमें हमने क्या किया, वैल्यूज चेक की। जरूरी नहीं है यही वैल्यूज करनी है, तुम दूसरी वैल्यूज भी रख के देख सकते हो, ठीक है, यही नहीं रखनी है। तो -2 मैंने रखी तो 6 आ गया, -1 पे 0, 0 पर -4, 1 पर -6, 2 पर -6, 3 पर -4, 4 पर 0, 5 पर 6। x की वैल्यूज हमने इसमें रखते जानी है, y की वैल्यूज हमारी यहाँ पर मिलती रहेंगी। फिर हमने फर्स्ट पॉइंट की जब बात की -2 से 6, तो -2 से 6 यहाँ पर आएगा, क्योंकि भाई अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इस तरीके से यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ तक जाएगा, तो -2 पर 6 ये पॉइंट हो गया। -1 से 0, -1 से 0 यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही हो जाएगा। 0 से -4, तो 0 ये है, -4 फिर यहाँ पर आ गया। 1 से -6, तो 1 से -6 ये पॉइंट होगा। 2 से -6, 2 से -6 ये पॉइंट होगा। 3 से -4, 3 से -4 ये वाला पॉइंट रहेगा, 3 और -4। 4 से 0, 0 और 4 फिर यहाँ पर आ गया, ठीक है। 5 से 6, 5 से 6 यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने जीरोस निकले इसके, 2 जीरोस निकले ना। एक तो ये वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई -1, 0 और एक आ गया 4, 0। तो x एक्सिस पर 2 टाइम्स कट किया है, इसका मतलब -1 और 4 क्या है, इसके जीरोस हैं, जीरोस -1 और 4। देखो हम इसको अगर सॉल्व भी करते, सॉल्व करके अगर तुम करोगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, तब भी वही आएगा। क्लास 9 में फैक्टराइजेशन तो मेथड पढ़ा ही होगा, तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी x की वैल्यू एक तो -1 आएगी और एक 4 आएगी। तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें क्या पड़ा कि x एक्सिस पर जितनी बार उसने कट किया उतने ही हमें उसके जीरोस की आवश्यकता पड़ी, मतलब कि यूज हमें करना पड़ा। समझ आ रही है बात।
इसीलिए जीरोस हमें निकालने पड़ते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। इसके क्वेश्चंस करते हैं 2.1 के, फिर 2.1 को कंप्लीट करते हैं। अगली वीडियो में 2.2 के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ क्वेश्चंस, फिर हम कंप्लीट करते हैं। तो 2.1 का तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शो हो रहा होगा बोर्ड पर। द ग्राफ of y equals to px are given in figure 2.10 below. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. Number of zeros of px in each case. हमें क्या कह रखा है, इसने ग्राफ दे रखे हैं y equals to px, जो कि डायग्राम यहां पर हमें गिवन है, और कुछ पॉलिनोमियल्स हैं px की फॉर्म में। हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो फर्स्ट यहाँ पे डायग्राम जो यहाँ पर रीड करके रखा हुआ है, फर्स्ट डायग्राम देखते हैं क्या है। बहुत इजी है। ये कंडीशन है, ठीक है। और ये क्या है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, एक हमें ग्राफ गिवन है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू पी एक्स हमें एक ग्राफ गिवन है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था अभी कि एक्स एक्सिस को जब कोई स्ट्रेट लाइन या कर्व जितनी बार इंटरसेक्ट या कट करेगा वो उसके जीरोस निकलेंगे। तो यहां पर पी एक्स के कितने जीरोस होंगे इसमें, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्यों जीरोस, क्योंकि भाई सॉरी पी एक्स इक्वल्स टू 0 क्यों होगा, इसीलिए होगा क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस को ये कट कर ही नहीं रहा है, ठीक है। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड में डायग्राम क्या है हमारा, सेकंड में हमारा ये है प्रॉपर सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये हमें इस तरीके से गिवन है, ठीक है। और ये भी y इज इक्वल्स टू पी एक्स है हमें गिवन। बताओ भाई इसमें क्या होंगे, कितने जीरोस होंगे। एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है ना इस पॉइंट पर, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, फिर भी मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं एक बार, दिक्कत ना हो। थर्ड हमें दे रखा है, ठीक है भाई, इस तरीके से है, सॉरी इस तरीके से नहीं है, थोड़ा सा नीचे आके फिर इस तरीके से गया। तो यहां पर इसके कितने जीरोस होंगे चेक कर लेते हैं। एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक है भाई। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है। फोर्थ क्या है, फोर्थ हमें है गिवन, ठीक है भाई, इस तरीके से। तो इसके कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस, एक ये, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 2। फिफ्थ क्या है भाई, डायग्राम है इस तरीके से, ये है डायग्राम। तो इसमें एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 4। उसी तरीके से सिक्स पर जब आएंगे हम, तो सिक्स में क्या कंडीशन है, सिक्स का डायग्राम तो और टेढ़ा मेढ़ा एकदम, बिल्कुल जिंदगी की रेखाएं बना दी हैं इसमें, इस तरीके से है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम वही चीज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3, है ना। मैंने बताया था ना कि टच भी करना चाहिए या इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो इस वाली कंडीशन में टच कर रहा है ओनली, यहां पर तो इंटरसेक्ट कर रहा है बट यहां पर टच कर रहा है। इसमें सब में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें भी सब में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो इसी वाली कंडीशन में टच कर रहा है, तो इसके टोटल जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो 2.1 एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। 2.2 के कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसमें कुछ भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में 2.2 के साथ।